तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे मार्कर के नोक पर अपना नजर टिकाए रखेंगे और जहां नहीं समझेंगे वहां समझने का प्रयास करेंगे और ज्यादा दिक्कत आने पर खड़े होकर पूछने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या कितना होगा? 10। कहता मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है और इसको VVI कर लेंगे सारे बच्चे और इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, यहाँ इस सवाल को मैं बना रहा हूं और अच्छे ढंग से बना रहा हूं और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मान लेंगे, माना क्या था सवाल? देखो जरा सा, माना तुम्हारा दूरी दिया गया है। पहले आप जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है कुल दूरी कितना है? 132 दूरी तुम्हारा 132 किलोमीटर है बच्चे, यही ना है बच्चे? और देखो जरा सा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस मान लेते हैं, माना केवल कह रहा है क्या? देखो किसी रेलगाड़ी का चाल नहीं दिया गया है, लेकिन इतना दिया गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बात समझ में आ रहा ना? पहले हम जानेंगे कि सवारी गाड़ी की चाल कितनी है या चाहे एक्सप्रेस की चाल कितनी है, इसके बाद ना हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बच्चा को दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत होगा तो पूछना जरूर, लेकिन सिंसियर ढंग से बैठिए क्लास में, समझने का प्रयास करें। अब एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, देखो एक्सप्रेस का क्या है? 11 किलोमीटर अधिक है। तो देखो तो जरा सा बबुआ, ये जब सवारी गाड़ी का ये एक्स है तो इसमें 11 किलोमीटर जुट जाएगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो समय दिया है, कहता है कि कह रहा सवाल की कि हाँ, कहता यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 मीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें, है ना? तो आप जरा सा देखो, दूरी दिया है, क्या दिया है? यहाँ कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है। तो एक जरा सा, समय बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? नहीं। अब जरा सा देखो, तो हम क्या करते हैं, तो निकाल लेते हैं सवारी गाड़ी द्वारा अगर इस चाल से सवारी गाड़ी चलती है तो उसको कितना समय लगता है, अगर इस चाल से एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलता है तो उसको कितना समय लगता है ना? तो लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो कुल दूरी कितना है बच्चे? 132। तो सवारी गाड़ी का चाल क्या है? तो ये समय ले लिया, सवारी गाड़ी कितना ले लिया? 132 बटे x। ये समय है, ये क्या है? समय है। अब देखो, तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय, ऐसा ये भी लिख सकता है, 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय। तो क्या जाएगा? 132 बटे x प्लस 11। यहाँ भी लिख देगा सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, द्वारा 132 किलोमीटर लगा देगा, किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय यहाँ लिख देगा। हम लिखे नहीं, तुम लिख लोगे। चलो देखो, अब प्रश्नानुसार
प्रश्न कह रहा है क्या कि अगर यह जो है ना, अगर सवारी गाड़ी चलती है और ये एक्सप्रेस चलती है, तो कह रहा है क्या कि अगर सवारी गाड़ी इस चाल से चले, इस चाल से चले इस चाल से, तो इससे 1 घंटा कम समय लेता है। इससे सवारी गाड़ी से स्वाभाविक सी बात है, सोचने वाली बात है कि सवारी गाड़ी का मतलब क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी। एक्सप्रेस नाम क्यों रखा, क्योंकि फास्ट चलती है इसलिए, ठीक ना। कहता है कि अगर एक्सप्रेस x+1 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया जाए तो इससे कम समय लेता है, इससे कम समय। स्वाभाविक सी बात है कि जिसका चाल ज्यादा रहेगा तो उसको समय कम लगेगा, है ना। तो देखो प्रश्नानुसार तो क्या करेंगे, 132/x बच्चे, और ये क्या है 132 बटे x+11, x+11, तो कौन 1 घंटा कम समय ये ना लेता है, ये तो बेसी लेता है। अब दोनों को बराबर करना है तो इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, बात समझ रहा ना। तो अब देखो 132/x बराबर x+11, ये हो जाएगा लघुत्तम, इससे ये कट जाएगा तो 132 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x+11। कोई दिक्कत? आप देखने का प्रयास करो, 132/x बराबर बच्चे, यहाँ देखो 132 प्लस x+11 बटे क्या हो जाएगा बच्चे, x+11। अब यहाँ से बाय क्रॉस करोगे, यहाँ से इसको तो पहले थोड़ा सा एक स्टेप जाने का प्रयास करोगे, 132/x, और ये दोनों जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 143 प्लस x बटे x+11। समझ में आ रहा है ना। अब इससे इसको गुना करो, इससे इसको गुना करो, तो यहाँ हो जाएगा 143x, यहाँ हो जाएगा प्लस x गुना x² इससे बराबर 132x प्लस इसको गुना करोगे तो अभी तुरंत गुना किए तो 1452 हुआ था ना। तो चलो अब देखो, अब इससे क्या हो जाएगा आराम से 132, 143 नहीं कटेगा यार, 132, इससे इसको गुना किया हमने, इससे इसको गुना किया, इसको हमने जोड़ दिया, चलो ठीक है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ x² हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 143x 132x, इसको भी इधर ले आते हैं, -1452 बराबर 0, x² प्लस 11x 1452। क्या हो रहा है तुम लोगों को, नींद आ रही है, जग के रहो। चलो देखो x² प्लस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बच्चे 44x -33x -1400 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 44 -33 लेंगे कॉमन, x प्लस 44 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो x -33 x प्लस 44 गुड 0 होगा ना, अलग अलग 0 के बराबर, x -33 बराबर 0, फिर x प्लस 44 बराबर 0। अब देखो x बराबर यहाँ हो जाएगा 33, यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा -44। आज तक सुना है कि गाड़ी जो है ना माइनस में चला है, चाहे गियर टूट जाए चाहे हैंडल उखड़ जाए, तो ये माइनस वाला होगा कभी, प्लस वाला होगा ना। अतः क्या लिखेंगे बच्चे, अतः सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना बच्चे, 33 किलोमीटर। पर्दा गिरा दे वहां। अतः सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस की चाल। समझ में आ रहा बच्चे, देखो यहाँ x प्लस 11 था, मान बैठा दो 33 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा बच्चे, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो
आइए प्रश्न संख्या करते हैं अभी 11। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल रह गया है, तो लास्ट सवाल करने का करे प्रयास और ध्यान से देखने का करे प्रयास। आपका नजर होना चाहिए मार करके नोक पर। चलो देखो, कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। तो चलो देखो बच्चे, 2 गो वर्ग है। कै गो वर्ग है बच्चे? तो 2 वर्ग है बच्चे। देखो, एक वर्ग तो तुम्हारा ये है और एक वर्ग तुम्हारा ये है, ठीक। अब देखो इसका भुजा हम x मान लेते हैं और इसका भुजा हम y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ भुजा कितना है? x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो भुजा कितना है? y, तो y स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब देखो, अब सवाल क्या कह रहा है? क्या कहे? पढ़ो तो। परिमिति 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर। चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग तो कह रहा है। तो प्रश्नानुसार कहता है क्षेत्रफलों का योग पर, तो एक का क्षेत्रफल है x स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल है y स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चे? वेरी गुड। तो x स्क्वायर प्लस कहता है इसका क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? देखो 468। समीकरण सारे बच्चे समझ में आ रहा है? डर भी लगता है? तो पूछता क्यों नहीं है? चलो देखो, पूछने में डरना नहीं है, पूछने में डरना नहीं है। अब कह रहा है क्या? पढ़ो आगे। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो। हाँ, कहता परिमाप का अंतर 24 मीटर हो। तो देखो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना, तब 4 गुना भुजा तब 4x हो जाएगा बच्चे। इसका भी क्या हो जाएगा? परिमाप इसका क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अब कहता दोनों का अंतर क्या दिया है? 24 मीटर। 24 मीटर। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों का अंतर था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y बराबर 24। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? इससे ये बर्बाद हो जाएगा आराम से। x माइनस y बराबर। तो बच्चा को दिक्कत? अब देखने का प्रयास करो। अब है क्या? तू लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़े हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पढ़े हैं। लेकिन आज पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत? या चाहे नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसमें भगवान तो दिमाग दिया है ना, इसी दिन के लिए दिया है ताकि हम लोग किसी भी तरह से दिमाग लगा लेंगे। कोई दिक्कत? या चाहे इसमें फार्मूला लगाना चाहते हैं हम उसमें उसको भी कर देंगे, लेकिन यहाँ से होगा क्या? वो फार्मूला तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा तो ये सवाल बनेगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको देखो क्या करते हैं, x बराबर x का मान निकाल लेते हैं। ये जाएगा उधर तो 6 प्लस y हो जाएगा बच्चे। ये x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? बिल्कुल। जय मां शारदे। चलो देखो अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक आदमी ने कमेंट किया था कल यूट्यूब पर कि सर आप ग्रेड पढ़ाते हैं लेकिन वर्ड को बड़ा, वर्ड लिखिए बड़ा, है ना। हमने कमेंट पढ़ा था उसका यूट्यूब पर या फेसबुक पर ऐसे था। तो मदरगी का आ रहा देकर सुनना देते हैं तो उस अब इंसान को इशारा काफी होता है। अब सभी हमेशा जो है ना दिमाग में ये बात नहीं रहता है कि पूरा समीकरण लिखिए, कैसे लिख देते हैं आपको समझना है। एग्जामिनर हर चीज को समझ रहा है कि बच्चा क्या लिखा है ना। कुछ ऐसे भी चीज होते हैं कि बार बार उसको लिखा नहीं जाता है कि नहीं। तो चलिए, तो इसीलिए एडजस्ट करेंगे। जो भी ऐसे कमेंट किए थे उनके लिए मैं लिख
मैं दिया करूंगा कभी कभी, लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे इसी में, है ना। तो दिक्कत की बात नहीं है, आप देखते रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहें और अपने कॉपी में राइट डाउन करते रहें और इसी तरह सहयोग और सपोर्ट करते रहें। आपके सहयोग से मैं बढ़ूंगा और मेरे सहयोग और सपोर्ट से आप बढ़ेंगे, तो दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। तो चलिए इस संबंध को बरकरार रखिए, है ना। और यहाँ बच्चे, जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये तो चंगा है ये है और ये तो पढ़िए लेते हैं। तो चलो देखो, और उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं अभी से जग जाओ और पढ़ाई अच्छा से कर लो, है कि नहीं, ठगने का कोशिश मत करो। चलो देखो, तो समीकरण एक से था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 468। एक्स का वैल्यू देखो यहाँ क्या है, तो आराम से एक्स की जगह पर लिख लेगा 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस वाई बराबर 468 वाई स्क्वायर। चलो देखो बच्चे, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा होता है ना। चलो देखो, तो पहला का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा का स्क्वायर तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 गुना पहला गुना दूसरा, 2 पहला के जगह पर 6 और दूसरा के जगह पर y। कोई दिक्कत? प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। कोई दिक्कत? चलो देखो, 6 1 वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब देखो, एगो वाई स्क्वायर तो 2 गो वाई स्क्वायर, ये पावर को नहीं जोड़ना है, जोड़ेंगे क्या? नहीं। अब देखो यहाँ, तो 2 वाई स्क्वायर होगा बच्चे, अब प्लस 12 वाई होगा बच्चे, अब प्लस 36 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 468। 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, इससे ये घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 432 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे आराम से, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 के 12 बराबर 0। अब ये चला जाएगा उस पार तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0, है ना। अब देखो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो माइनस 216 होगा ना बच्चे। अब माइनस 216 का जोड़ घटा के बाद कितना के बराबर 6 वाई के बराबर, 6 वाई के बराबर। तो कौन ऐसा पहरा है जो कि ऐसा होगा, किसी बच्चे को है दिमाग में? चलो नहीं है। अगर दिमाग ना करे काम तो थोड़ा सा हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, एक बार करके दिखाते। वैसे तो हमको याद है, हम फट से कर देंगे, है ना, लेकिन एक बार हम, जब तुम लोगों को दिमाग में काम करेगा तब 2 दूना 4, सॉरी 2 एकम 2 0 2 8 16, 2 से 2 पंचे 10 और 4 दूना 8, 2 से 27 दूना 54, 3 से 3 नमा 27 और 3 से 3 तिया। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 ऐसे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 में से 12 गया, चौपुर गया ना, 18 में से 12 गया, 18 बढ़े 256, 216 हाँ ना रे। तो देखो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई 216। अब थोड़ा सा छोटा बोर्ड पर आ जाए, तो यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो y प्लस हो जाएगा 18 यहाँ, माइनस 12 कॉमन लेंगे और y माइनस गुना माइनस प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0। y माइनस 12 और y प्लस बराबर 0, y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो y प्लस 18 बराबर 0, y बराबर 12 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18। तो एक बात बताओ, तो आज तक सुना है कि वर्ग का भुजा माइनस में था? तो इसलिए माइनस वाला अमान, माइनस वाला अमान, इसीलिए ये मान, है ना। तो लिखेंगे अतः वर्ग का भुजा बराबर 12 मीटर की सेंटीमीटर देख लो, मीटर, यही हो गया आपका उत्तर। हो गया, पहला का भुजा आपका आ गया कितना, ये 12 मीटर। अब वाई का सॉरी y का आया है, तो ये हो गया आपका 12 मीटर। अब हम दूसरे का निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ
इसमें मान रख दो, यहाँ मान रख दोगे आराम से आ जाएगा। दूसरा वर्ग का भुजा, तो देखो x बराबर 6 प्लस y 6 प्लस 12, x बराबर क्या हो जाएगा 18 ना हो जाएगा, y बराबर x बराबर 18, यही हो गया दूसरा का आंसर। क्या 12 18 होगा, यही उत्तर।